उत्तराखंड में पुरोला के ओसला पानी में आस्था और संस्कृति का संगम देखने को मिला। ग्रामीण महिलाओं के सहयोग से सोमेश्वर महादेव और मातृदेवी कांडारानी के मंदिर का निर्माण कराया गया। कार्यक्रम में पहुंचे विधायक दुर्गेश्वर लाल ने मातृशक्ति को विधायक निधि से 2 लाख रुपए देने की घोषणा की और साथ ही उन्होंने युवाओं से अपनी संस्कृति से जुड़े रहने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि पहाड़ की लोक संस्कृति, देव परंपरा और पारंपरिक वेशभूषा को सहेजना हम सभी की जिम्मेदारी है। विधायक दुर्गेश्वर लाल ने हमारे सहयोगी दीपक पांडे से खास बातचीत की है, आइए आपको दिखाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एशियन न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीपक पांडे और मेरी मौजूदगी इस समय उत्तरकाशी में है और हमारे साथ इन सभी मुद्दों को लेकर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं पुरोला विधानसभा से विधायक दुर्गेश्वर लाल। इन्हीं से जानते हैं ये जो मेला लगाया गया है क्या कुछ है, और विधायक जी भी पहुंचे हैं। हर जगह देखा जाता है जहां भी धार्मिक कार्यक्रम होता है या कुछ भी पुरानी परंपरा या रिवाज पर जो भी कार्यक्रम होता है आप पहुंचते हैं, आपकी मौजूदगी रहती। सबसे पहले तो आपका एशियन न्यूज पर स्वागत है विधायक जी। बात की जाए तो यहाँ पर जो कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, तमाम मातृ शक्तियां हैं। आज के दिन खास कहा जाता है कि जो बेटियों की शादियां जो दूसरे गांवों में होती है वो आकर अपने जो इष्ट देवता हैं उनकी पूजा पाठ करती है। मैं सबसे पहले तो आपके एशियन न्यूज़ के जितने भी व्यूअर्स हैं उनको प्रणाम करता हूँ, पूरे उत्तराखंड वासियों को। मैं विशेष करके सावन का ये अंतिम सोमवार भी है, भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए हर जगह जो तांता लगा हुआ है। आज विधानसभा पुरोला के सुदूरवर्ती गांव जो है अपना सेंचुरी एरिया में पड़ता है, ओसला, पानी, गंगाड़ और ढाटमेर का जो केंद्र बिंदु है। आज यहाँ पे हमारी मातृशक्ति द्वारा, बहनों के द्वारा हमारे इष्ट देव सोमेश्वर महादेव के लिए और यहाँ मोडी का तोक में अपनी कांडारानी है जो मातृ देवियाँ हैं, उनके लिए एक जो है उपहार स्वरूप यहाँ एक मंदिर का निर्माण करवाया उन्होंने अपने स्व इच्छा से, और जिसमें कि मायके वालों का किसी भी तरीके से कोई उसमें अनुदान नहीं है। जो बहनें जो भी इस ग्राम पंचायत की बहनें रही होगी उन्होंने आपस में कंट्रीब्यूट करके एक मंदिर का सुंदर मंदिर का निर्माण करवाया। मैं सबसे पहले तो सभी ग्रामवासियों की जितनी भी बहनें हैं उन बहनों को बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि ये परंपरा हमारी सनातन धर्म की परंपरा है। इस परंपरा को बनाए रखना ये हमारा कर्तव्य भी बनता है। और हमारे सोमेश्वर देव महाराज जो भोले का रूप है, उनकी जो है दिया बाती का कार्यक्रम भी शुरू हो गया है। ये देवगोती बोलते हैं हम, वो भी शुरू हुआ है, उसका प्रथम दिवस है आज। और ये जो पौराणिक मेले हैं ये हमारी संस्कृति की बेसिकली धरोहर है, ये हमारी आस्था का केंद्र भी है। और संस्कृति उसको संजोए रखना, आपने देखा होगा कि हमारी मातृशक्ति को देखा है, बड़े पारंपरिक जो ड्रेस थी हमारी यहाँ का जो वेशभूषा था उसको दर्शाने का काम किया है। यही कारण है कि मेरी विधानसभा जो पुरोला विधानसभा है ये अग्रणीय विधानसभा इसीलिए क्योंकि यहाँ पे 0% प्लाइन है। यहाँ पे लोग चाहे दिल्ली रहेंगे चाहे फॉरेन में भी रहेंगे, लेकिन उन्होंने अपने घर को नहीं बोला है। यहाँ पे उनके अपने पुश्तैनी घर होंगे, उनके परिवार के लोग होंगे। और मैं आपको एक प्राइम एग्जांपल बताता हूँ कि मैं खुद इससे पहले दिल्ली, बॉम्बे, गुजरात जैसे मेट्रो सिटीज़ में मैंने काम किया हुआ, तो मैं वापसी एक तरीके से प्लान का एक जीता जागता रिवर्स प्लान का एक जीता जागता एग्जाम्पल हूँ, क्योंकि मैं भी अपनी जब एक समय था कि जॉब के लिए बाहर गया था, लेकिन ऊपर वाले की और सब कुछ इन तमाम लोगों की, मेरे क्षेत्र के जनमानस की, पुरोला विधानसभा, पुरोला, नौगांव, मोरी, तमाम उन जनप्रतिनिधियों की आशीर्वाद से और वहाँ के सियाणे, वजीर, माली, पुजारी, जितने भी लोग मातृशक्ति, नौजवान साथी, खास करके क्योंकि नौजवान वो खून है जो आज जो है एक नई क्रांति लाता है, तो उनके आशीर्वाद से मुझे इस विधानसभा का नेतृत्व करने का मौका मिला। और यही इसलिए जो है मैं प्रयासरत रहता हूँ। आपने खुद भी कहा कि कहीं भी कोई अनुष्ठान होते हैं, कोई भी कार्यक्रम होते हैं, तो मैं वहाँ पे आप दिखते। मेरा इस क्षेत्र से, क्योंकि यहाँ का मेरा जन्म इसी क्षेत्र से हुआ है, मेरा जो लगा हुआ है, नाता है, मेरी अपनी रिलेशंस हैं, मेरा परिवार हो गया, मेरी माँ से लेकर के, मेरी दादी माँ से, परदादी से लेकर के, मेरी जो दादी परदादी थी इसी ग्राम पंचायत की थी, तो हम जो वंशज है इसी गांव से। तो आज विशेष करके ये भी बनता है कि ये जो ग्राम पंचायत है यहाँ आज जो है काश
मैं उन दादी के पुण्य आत्मा के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जहाँ भी बैठी हो उनकी आत्मा को शांति मिले। तो यही कहने का मतलब है कि हमारी जो संस्कृति है इसका एक ये द्योतक है। आपने चारों तरफ आप देख रहे होंगे जो एक समय आपने भी देखा होगा कि ब्रह्म कमल हम जो है एक राष्ट्रीय पुष्प माना जाता है। इसको हम जो है जब भी कोई मुख्य व्यक्ति आता है, मुख्य धारा का व्यक्ति आता है, उसको हम जो उसको उपहार में देते हैं। और आज आप देख रहे होंगे ये ब्रह्म कमल हमारे जो संस्कृति है और हमारा यहाँ का जो कल्चर्स है, यहाँ पे जो नेचुरल ब्रह्म कमल है इसको यहाँ देवता को चढ़ाते हैं और इसको पूजा पाठ में इसका जो है उपयोग किया जाता है। तो मैं कहता हूँ कि मेरा जो विधानसभा क्षेत्र है, ये जो विकासखंड मोरी है, यहाँ जो ये सुदूरवर्ती क्षेत्र है, ये अपने आप में अग्रणी स्थान रखता है। अग्रणी स्थान इसलिए भी रखता है कि यही क्षेत्र है आपके यहाँ से जाके हरकीदुन केदारकांठा, यहाँ से मुश्किल से मुझे लगता है कि 12 से 15 किलोमीटर यहाँ से डिस्टेंस पे होगा, क्योंकि आप तो ओसला तक गाड़ी जाती है, वहाँ से 8-10 किलोमीटर जो है केदारकांठे के लिए जो है हरकीदुन के लिए जो है पैदल मार्ग है। इसी से लगा हुआ जो है आगे आपके केदारकांठा भी है। और यहीं से इसी क्षेत्र से आप जो है सरुताल क्षेत्र है, अगर आप देखोगे तो यमुनोत्री के लिए भी इसी क्षेत्र से निकलते हैं। बाली पास है, बहुत सारे ऐसे ट्रैक है, बड़ासू पास है। और मुझे लगता है कि ये जो क्षेत्र है अपने आप में एक जो है एक अग्रणी स्थान इसलिए भी रखता है कि यहाँ की जो धरोहर है, हमारी खेती है, किसानी है, कृषि है। आपने देखा होगा चारों तरफ से तांदी नृत्य देखा है, महिलाओं का जो लोकल गीत कार्यक्रम आपने देखा होगा यहाँ पे पुरुष और महिलाओं के द्वारा, मैं भी उसमें सम्मिलित हुआ। ये हमारी संस्कृति का द्योतक है। विधायक जी, लगातार सरकार रिवर्स प्लान पे काम कर रही है, आप भी एक उदाहरण है। आमतौर पर देखा जाता है कि जब एक युवा नौकरी पा जाता है, शहरों की चकाचौंध में कहीं ना कहीं सराबोर हो जाता है, लेकिन ये जो यात्रा रही आखिर दिल्ली से तमाम जगहों से आपने रिवर्स प्लान का जो उदाहरण बनाया, क्या लगता है उन तमाम युवाओं को क्या संदेश देंगे? क्योंकि जिस तरह से लगातार क्षेत्र के विकास के लिए, क्षेत्र के हित के लिए जनप्रिय तो बन ही चुके हैं और लगातार काम कर रहे हैं। चाहे वो धार्मिक स्थलों की बात कर ले तो लगातार कहीं ना कहीं जो मौजूदा सरकार है वो धार्मिक स्थलों को सजोने का भी काम कर रही है। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, मैं खास करके युवा पीढ़ी को, मेरे नौजवान साथियों को, मेरे भाइयों से मैं यही अनुरोध करता हूँ, आप किसी भी देश में रहिए, किसी भी स्टेट में रहिए, कहीं भी किसी भी MNCs मल्टीनेशनल कंपनियों में काम कर लीजिए, लेकिन मैं इतना कहूँगा कि आप अपने परिवार को, अपने नाते रिश्तों को, अपने धरोहर को, अपने क्षेत्र की जो संस्कृति है उसको मत भूलिए। क्यों? क्योंकि एक समय ऐसा आएगा जब हम जो है सिर्फ इतिहास में पढ़ेंगे। जैसे हम पुराना इतिहास पढ़ते हैं कि मुगलों के टाइम ये था, अंग्रेजों के टाइम ये हुआ था, फलाना ये हुआ था, तो हम तभी बता पाएंगे या तो हम किताबों में पढ़ेंगे, जो जिसने लिख दिया वही हम पढ़ेंगे। लेकिन अगर हम इस चीज़ को हम खुद अपने आप जो है इसका जो है जिम्मा संभालें कि अपने क्षेत्र की जो हमारी संस्कृति है, खास करके अपना कल्चर्स है, यहाँ का वेशभूषा, मिलेट अनाज है। मैं तो धन्यवाद करना चाहता हूँ अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, कि जिन्होंने, और अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का, कि जिनके नेतृत्व में आपके जो प्रदेश जो है एक विकास के पथ पे चल रहा है। आज आप देख रहे होंगे कि एक से एक क्षेत्र में उत्तराखंड जो है अग्रणी भूमिका में है, वो चाहे खेल के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो। आज मैं मुख्यमंत्री जी को इस भगवान कांडा रानियों के मंदिर से यहाँ से मैं माता रानियों से प्रार्थना करता हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने बच्चों के भविष्य को संवारने और सुधारने का काम किया है, आज हमें बच्चों को जब 35,000 से भी ज़्यादा नौकरियां मिली है, तो ये कहीं ना कहीं बच्चों, जो आने वाली पीढ़ी है, आने वाला जो भविष्य है, उनकी तरफ जो है एक लगाव है। क्यों? उनको कम से कम जो है बच्चों को ये लग गया है कि कोई तो है जो हमारी चिंता करता है। और मुझे लगता है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री और प्रदेश का मुख्यमंत्री इस उत्तराखंड को जो है सजने और संवारने का काम कर रहे हैं। और चाहे देश की बात करें तो देश आज अग्रणी स्थान ऐसे शक्तिशाली राष्ट्रों में है कि जहाँ पे एक अलग पहचान होती है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे अच्छे नेतृत्व, गुड गवर्नेंस की बात है, एक पारदर्शी गवर्नेंस की बात है। मैं कहता हूँ कि ये उत्तराखंड एक दिन वो दूर नहीं है कि पूरे भारत में अग्रणी राज्यों में गिना जाएगा।
तो ये थे हमारे साथ विधायक दुर्गेश्वर लाल, जिनका खास तौर से कहना है कि आप अगर अपनी संस्कृति से, अपनी पुरानी चीजों से, अपनी संपदा से अगर जुड़े रहते हैं तो आप सबसे मजबूत इंसान है। इसके साथ कहीं ना कहीं लगातार उत्तराखंड सरकार तमाम चीजों पर काम कर रही, चाहे वो डेवलपमेंट की बात हो या धार्मिक चीजों को सजोने की बात हो, तो सभी मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं आज काम किया जा रहा है। पहाड़ से लेकर मैदान तक कहीं ना कहीं सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, शिक्षा पर मजबूत काम किया जा रहा है। और वही बात करें सरकारी नौकरियों की, तो अब तक देखा जाए पिछले 4.5 वर्षों में सरकार ने 34,000 से ज्यादा कहीं ना कहीं सरकारी नौकरियां प्रदान की है प्रदेश के युवाओं को। सहयोगी सुकृत के साथ मैं दीपक पांडे, एशियन न्यूज, पुरोला।